अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कढ़ी बनाने की वो रेसिपी लाई हूँ जिसे बनाना बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि 100 में से 90% लोग नहीं जानते हैं इस तरह की कढ़ी बनाना, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बहुत कम लोग जानते हैं इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा बनाना। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल कढ़ी, जिसमें कढ़ी पत्ते का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि पंजाब की साइड पे अक्सर ऐसा होता है कड़ी पत्ता नहीं मिलता है बहुत सारी जगहों पर। बग़ैर कड़ी पत्ते के भी बहुत ही उम्दा कड़ी हम बना के तैयार कर सकते हैं पंजाबी स्टाइल। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये कड़ी बना के तैयार की जाती है। इसके लिए सबसे पहले 3/4 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। अगर आप चाहते हैं कढ़ी आपकी बहुत अच्छी मज़ेदार बने, तो कोशिश करें कि बग़ैर मिलावट का चक्की से किसी अच्छी जगह से आप बेसन लें। तो यहाँ पर 3/4 कप मैंने बेसन लिया। अब इसी कप से नापते हुए दही लेंगे। दही अच्छा आपने कोशिश करना है कि दही खट्टा होना चाहिए। अगर 1-2 दिन पुराना दही है रखा हुआ फ्रिज का, तो वो भी चलेगा, क्योंकि कढ़ी में जब तक खटास ना हो तो फिर वो मज़े की नहीं लगती है। 1.5 कप मैंने दही डाल दी है, इसमें 1 कप पानी। अब इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी का शामिल किया है। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करना है। ये मसाले हमने डालने हैं। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत, मैंने 1 चम्मच डाली है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। कढ़ी बनाते टाइम हल्दी का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हल्दी की वजह से कढ़ी का कलर खूबसूरत आता है। तो अब इन सारी चीज़ों को पहले हमने अच्छी तरह से विस्कर से मिक्स कर लेना है। अभी मैंने इसमें कम पानी इसीलिए डाला है ताकि बेसन में, दही में सारी चीज़ें अच्छी तरह यकजान हो जाएँ। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई है। अब इसमें हम मज़ीद पानी डालेंगे। तो यहाँ जो मैंने टोटल पानी डाला है वो 3 लीटर है। 3 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे वो चीज़ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें मेथी। यहाँ पर मैंने मेथी ली है, देसी मेथी है, देखें जड़ों वाली। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और मेथी का जो फ्लेवर है वो कढ़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमें से मेथी लूँगी। मेथी के सिर्फ पत्ते हमने लेने हैं, तो इसमें से थोड़े से पत्ते, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मेथी के पत्ते हम लेंगे और इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें राई दाना डालेंगे आधा चम्मच, 1/4 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना कम लेना है आपने। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ऑयल में डालेंगे। इसके साथ ही हींग है मेरे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 चुटकी के बराबर। हींग की खुशबू कढ़ी में अच्छी लगती है। दूसरा, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बेसन की ज़ाहिर हम कढ़ी बना रहे हैं, तो ये पेट की गैस, गैस्ट्रिक से हमें बचाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हींग हमने 1 चुटकी के बराबर इसमें शामिल किया। इसके साथ ही 2 छोटे चम्मच यानी कि 2 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसे ऑयल में फ्राई करना है। कुछ सेकंड्स तक हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे और इसके बाद मेथी जो हमने साफ़ करके रखी है, पत्ते वॉश करके रखे, तो यहाँ पर मेथी के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, थोड़े से पत्ते मैंने लिए मेथी के, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मिक्स करेंगे। बस इसे हमने कुछ सेकंड्स तक इसी तरह ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है आपने। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इस तड़के की। तो ये तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। लहसुन का जो कलर है देखिए हल्का सा गुलाबी होने लगा है। तो अब इसमें हम बेसन जो हमने मिक्स करके रखा है दही और पानी मसालों के साथ, तो ये पूरा बैटर इसमें शामिल करेंगे। यहाँ ये पूरा बैटर इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैं इसमें मज़ीद और पानी डालूँगी। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने मज़ीद पानी इसमें शामिल कर दिया है। टोटल जो यहाँ पानी हमने डाला है वो तकरीबन 3.5 से 4 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है। अब हमने चम्मच चलाते हुए इसे शुरू में पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर में हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि बेसन में कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने।
जैसे ही एक उबाल आ जाएगा, ये देखें इसमें उबाल आ चुका है, तो अब हमने कढ़ी को अच्छी तरह से पकाना है। क्योंकि कढ़ी नाम है इसका, तो ज़ाहिर सी बात है इसको कढ़ा के ही पकाया जाता है। जितना अच्छा हम इसे पकाएंगे देर तक, उतनी ही ये एक मज़े की कढ़ी बन के तैयार होती है। तकरीबन 2 घंटे के लिए हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, ढक्कन थोड़ा सा खुला रहने देंगे और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर 2 घंटे के लिए हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छी तरह से कढ़ा के पकाएंगे तो कढ़ी बहुत अच्छी पकेगी। यहाँ बेसन जो मैंने लिया है, बेक पाउडर का बेसन है मेरे पास, ये किसी भी मार्ट से आसानी से मिल जाता है। 1.5 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, 1 कप इसमें पानी शामिल कर दिया। अब विस्कर की मदद से सबसे पहले हमने बेसन को अच्छी तरह से फेंट लेना है। खूब अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में हमने बेसन को फेंटते जाना है। तो यहाँ इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी आप करेंगे, जितना अच्छा बेसन को आप फेंटेंगे, उतने ही आपके जो पकौड़े हैं वो बड़े ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ हम पकौड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले बेसन हमने तैयार करना है। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। 1.5 कप मैंने बेसन लिया, 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से विस्कर से फेंटती जा रही हूँ। तकरीबन ये अमल हमने 4 से 5 मिनट तक लगातार करना है। तो ये देखिए बेसन कितना फ्लफ़ी सा हो गया, हल्का सा हो गया है। अब इसमें हम मेथी डालेंगे, 1 चम्मच मेथी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी पकौड़ों में। साथ ही में आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। प्याज इसमें डालेंगे, 1 मीडियम साइज़ की, 3 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल की हैं। इसके साथ ही मसालों में नमक जाएगा सबसे पहले हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच। तो ये मसाले इसमें हमने डाल दिए। बस इसे मिक्स करेंगे एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये पकौड़ों का बैटर हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम फ़ौरन से पकौड़े इससे फ्राई करेंगे। तो पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल देखिए यहाँ पे गरम होने के लिए पहले से रख दिया था। ऑयल हमारा बहुत अच्छा सा गरम होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में पकौड़े डालेंगे तो फिर वो फूलेंगे भी नहीं और ना अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर ऑयल का अच्छा सा गरम करना बहुत ज़रूरी है। जब ऑयल आपका ठीक ठाक गरम हो जाए तब आपने इसमें पकौड़े डालने हैं। पकौड़ों की कोई शेप नहीं बनानी है, बस इसी तरह से डालते जाएंगे। तो यहाँ पर पकोड़े देखिए मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इन्हें एक साइड से पहले फ्राई होने देंगे। तो यहाँ देखिए कलर इन पर नज़र आने लगा है, तो साइड हम इनकी चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से अच्छा सा कलर आने तक अलटते पलटते हुए पकोड़ों को फ्राई करते जाएंगे। ये पकोड़े भी बहुत ही मज़े के बनते हैं, अंदर से भी बहुत ही अच्छे और मज़े के होते हैं। बिल्कुल भी अंदर से ये सख्त नहीं बनते हैं, ना कोई गुठली बनती है इन पकोड़ों में। हालांकि मैंने इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला है, वरना अक्सर हम बेकिंग सोडा डालते हैं पकोड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी मैंने फ्राई कर लिए और कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी देखिए हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। ये देखें, तो यहाँ पर आप थिकनेस भी देख सकते हैं कढ़ी की। ये देखें पकने के बाद देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो इसी तरह की कढ़ी हमें चाहिए थी। अब इसमें हमने पकोड़े शामिल कर देने हैं। तो यहाँ फ्राई किए हुए पकोड़े इसमें डाल देंगे। अब इस पॉइंट पर पकोड़े डालने के बाद 5 मिनट के बाद आप इस कढ़ी को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें मैं मज़ीद एक तड़का और लगाऊंगी लास्ट में। तो यहाँ पर ये कढ़ी देखिए हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पका लें और इसके बाद आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मज़ीद एक तड़का और लगाऊंगी जो कि इस कढ़ी को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। तो चलिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ जो पकोड़े जिस तेल में मैंने फ्राई किए थे, मैंने थोड़ा कम कर लिया है तेल क्योंकि ज़्यादा था। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन के 2 से 3 जवे लिए, बहुत कम लहसुन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है आपने। बारीक चॉप किया हुआ थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, साथ में 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं मैंने। अब हमने लहसुन को फ्राई करना है। ये देखिए हल्का सा गुलाबी होने लगा है लहसुन। तो इस पॉइंट पर हमने 1 चम्मच बारीक कटी हुई मेथी इसमें शामिल करनी है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच। इससे कलर खूबसूरत आएगा तड़के का। तो बस ये तड़का हमारा बड़ा ही खुशबूदार सा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हमने ये तड़का कढ़ी के ऊपर लगाना है।
ये देखें, इस तड़के के लगाते के साथ ही आप कढ़ी की लुक चेक कीजिए। वाह माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त देखिए लुक दिखने में लग रही है। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबूदार मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़ा हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे चावल के साथ खाएं, यकीन माने कि जब आप इसे चावल या रोटी के साथ खाएंगे या पराठों के साथ खाएंगे नाश्ते में, तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी ही लाजवाब खुशबूदार कढ़ी बनके तैयार होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई भी करना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।